मैथ मंत्रा चैनल में एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अगर छात्र प्रश्न संख्या 1 को नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर के हमारे मैथ मंत्रा चैनल पर जाकर सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1 के संपूर्ण हल को देख लें, ताकि वो जान सकें कि कौन कौन से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं। अब यहाँ पर अब हम लोगों को लिखना क्या है कि ऐसे परिमेय संख्या जो जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनके दशमलव प्रसारों को हम लोगों को लिखना है। तो चलिए पहला जो दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 13/3125 इसको हम लोग हल किए हैं। ये क्या है? शांत है। तो चलिए सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार हम लोग जानते हैं क्या हो सकता है। तो हम करते क्या हैं, 13/3125 का मतलब होता है 13 में 3125 से भाग दिया जाए। 3125 से भाग देते हैं। हम देखते हैं यहाँ 2 ही संख्या है, तो करते क्या है 0 दशमलव, पहले दशमलव ले जाते हैं तो 1 0 उतारते हैं। तो 130 भी इससे कम है तो 1 0 बढ़ाते हैं, 1 0 और उतारते हैं तो हम देखते हैं 1300 भी इससे कम है, इसलिए 1 0 और बढ़ा के 1 0 और उतार लेते हैं। अब हम पहाड़ा पर्दे से यहाँ 13 है, 3 चौक 12 जा सकता है। चलिए हम 4 का भाग ले जाते हैं। 4 पंजे 20, हाथ लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ लगे 1, 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4, एक हाथ से लगा था, कितना आ जाएगा 5, 4 तिहाई 12। तो यहाँ जब हम घटाते हैं तो हमको मिलता है 0 0, यहाँ क्या मिलेगा 5, बाकी सब खत्म। अब यहाँ 1 0 और बढ़ाते हैं तो यहाँ 5000, यहाँ 3000, दोनों ले जाएंगे 6000 हो जाएगा, तो कन्नम जाएगा और ये आएगा 3125। अब इसको हम फिर घटाते हैं तो यहाँ क्या मिला 5, यहाँ 9 में से 2 निकला 7, अब यहाँ 9 में से 1 निकला 8, और यहाँ 4 में से 3 निकल गया 1। अभी छोटा 1 0 और बढ़ाते हैं, भाग देंगे 6 त्रिक 18, तो देखते हैं 6 बार जाता है कि नहीं जाता। 6 पंजे 30, हाथ 30 कहीं 0, हाथ लगे 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, हाथ लगे 1, 6 एकन्नम 6, 6 1 7, 6 त्रिक 18। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ शेषफल 0 बचता है, यानी कि सब कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या मिला हमें, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार होगा 0.00416। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 भी इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो हम यहाँ 2 को हल करते हैं। दूसरा क्या है, ये है 17/8। तो हम लोग करते क्या हैं, 17 में 8 से भाग देते हैं तो यहाँ 8 दूनी 16, 1 बच रहा है, दशमलव ले गए 0 हमने उतारा, तो 8 कन्नम 8 मिला, घटाने पे क्या मिला 2 मिला, फिर से 0 बढ़ाते हैं तो 8 दूनी 16 मिल गया। अब यहाँ कितना बचा 4, यानी कि 40, इसमें भाग देते हैं तो 8 5 40। तो हम देखते हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या मिला 2.125। अब इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा कौन सा, चौथा क्वेश्चन जिसका दशमलव प्रसार शांत है। चौथा क्वेश्चन है क्या, चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो हम लोग करते क्या हैं, 15 में 1600 से भाग देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं
कि 15 बहुत छोटा है, दशमलव ले गए, जीरो उतारा तो 150 भी छोटा है, एक जीरो बढ़ाया तो क्या मिला 1500। 1500 में भी नहीं भाग जाएगा 1600 का, तो एक जीरो और बढ़ाते हैं, एक जीरो और उतारते हैं। अब हम देखते हैं 15,000 में 1600 का भाग देंगे तो 16 नवैया 144, तो यहाँ 1500 में भाग 9 बार जा सकता है 1600 का, तो 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य 9 छक 54, 9 छंग 54, कहीं 4 हाथ लगे 3 हाथ लगे 5 सॉरी, तो 9 का 9 9 5 14 हम लोगों को मिलता है, यानी कि 14,400 घटाते हैं तो जीरो, फिर जीरो, 10 में 4 निकालेंगे 6 मिलेगा। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से कैंसिल हो गया, यानी कि 6,000। अब एक और जीरो बढ़ाते हैं, कितना बार जा सकता है 16 तियाँ 48 लगभग, देखिए 3 से हम लोग भाग करके देखते हैं, 16 तियाँ 4800 आ जाएगा। अब घटाते हैं जीरो जीरो, 10 में से 8 निकाल दिया 2 बचा, यहाँ 5 में से 4 निकाल दिया तो 1 बचा, यानी कि यहाँ क्या मिल गया 1200। 1200 में भाग जाएगा नहीं, एक जीरो और बढ़ाते हैं, ये हुआ 12,000। तो 120 सत्ते देख लेते हैं, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42, कहीं 2 हाथ लगे 4, 7 कलम 7 4 11। अब इसको घटाते हैं जीरो जीरो, 10 में से 2 निकल गया 8, अब यहाँ 1 बचा, 1 में से कैंसिल। अब यहाँ 800 मिला, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 8,000, तो 16 पचे 80 होता है, तो हम 5 बार ले जाएंगे, 1600 में 5 का गुणा करेंगे तो 8,000, यहाँ सब कैंसिल। तो हम देख रहे हैं 15 बटे, इसलिए हम कहेंगे इसलिए 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार क्या मिला 0.0009375, यही हमको दशमलव प्रसार मिल रहा है। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो छठवां क्वेश्चन है। अब हम लोग छठवें क्वेश्चन को हल करेंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन हम कह रहा है 23 बटे 2 पावर 3 क्रॉस 5 पावर 2। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है, तब संख्या कौन सी बन रही है 23 बटे 2 घाते 3 का मतलब 8 गुणे 5 घाते 2 का मतलब 25। तो 25 में अगर हम लोग 8 से गुणा करते हैं तो 25 अट्ठे हमको क्या मिलता है 200 मिलता है, यानी कि अब हमको 23 में 200 से भाग देना है। 23 भागे 200, देखिए 23 है 200 नहीं जाएगा, दशमलव ले जाएंगे, जीरो उतारेंगे 230 हुआ। अब 51 ले जाएंगे, 251 200 मिला, घटाने पर हमको क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है, एक जीरो और बढ़ाएंगे 251 200। अब हमको क्या मिल रहा है घटाने पे 100 मिल रहा है, एक जीरो बढ़ाया तो 2 पचे 10, यानी कि 200 पंजे कितने के बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर होगा, घटाने पे क्या मिलेगा 0। तो इस तरह हम देखते हैं, इसलिए हम कहेंगे 23 बटे 200 का दशमलव प्रसार, यानी का दशमलव प्रसार बराबर हमको क्या मिला, बराबर मिला 0.115। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आठवां जो क्वेश्चन है उसका भी दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो हम इसको देखते हैं, क्या दिया गया है 6 बटे 15 दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 में हम 15 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव ले जाएंगे, 60 हुआ, 15 चौके 60, ये पूरा कट गया, यानी कि हम कहेंगे इसलिए 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार बराबर हमको क्या मिला 0.4 हमको मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है,
प्रश्न संख्या 1 का, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का भी दशमलव प्रसार क्या हमको मिला था, शांत मिला था। इसलिए 35/50 का हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 35 में हम भाग देंगे किससे, 50 से भाग देंगे। 35 छोटा है, दशमलव ले गए, यहाँ पर हमने जीरो उतारा तो 5 सते 35, 7 शून्य 0, 7 पचे 35 से पूरा कट गया। इसलिए हम कहेंगे कि 35/50 का दशमलव प्रसार बराबर 0.7 होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को भी हल किया है। अगर यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि भविष्य में बनने वाले सभी वीडियो, सभी टॉपिक आपको मिलते रहें और आप घर बैठे गणित विषय का आनंद पूर्वक अध्ययन करते रहें। आप सबको धन्यवाद।